निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हमें हिंदू क्षेत्र ही घोषित करना पड़ेगा। भारत में हरिद्वार पहला ऐसा शहर बन सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, किसी गैर हिंदू को रहने की इजाजत नहीं होगी। इसको केवल और केवल हिंदुओं के लिए सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त एक शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में जुटे उस भीड़ की आवाज है जो अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांग रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा उठाया गया जो हो सकता है आपका ध्यान भटकाने की सियासत हो, लेकिन अगर सच में ऐसा होने जा रहा है तो दोस्तों समझ जाइए, हम तानाशाही के दौर में आकर खड़े हो चुके हैं। अखबारों में छपी ये खबरें बता रही है कि भारत को पहला हिंदू ओनली शहर मिल सकता है, यानी भारत में हरिद्वार पहला ऐसा शहर बन सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, किसी गैर हिंदू को रहने की इजाजत नहीं होगी। जी दोस्तों, आपने सही सुना। भारत जहां संविधान लागू है, जिसका अनुच्छेद 14 कहता है कि सब बराबर है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव मना है, अनुच्छेद 19 कहता है कि कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है, और जिसका अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता है। सोचे, ऐसे संविधान वाले देश में खुलेआम असंवैधानिक बातें की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे और हो भी सकता है कि धामी सरकार कुंभ से पहले हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित कर दे। यानी आस्था के आधार पर यह तय होने जा रहा है कि देश में कौन कहां रहेगा। दोस्तों, हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारी की जा रही है और इसी सिलसिले में ये मांग की जा रही है कि हरिद्वार के 105 घाटों में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। हालांकि हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पहले से ही बैन है, लेकिन इस बार पूरे हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। गंगा महासभा ने बाकायदा इस मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के जमाने 1916 में हुए एक करार यानी अग्रीमेंट का जिक्र किया है। कहा कि अंग्रेजों के समय में मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश हुकूमत से हरिद्वार ऋषिकेश को लेकर एक समझौता किया था, जिसमें हरिद्वार में गैर हिंदुओं के ठहरने और व्यवसाय न करने का एक नियम था। यहाँ तक कि ये नियम भी था दोस्तों कि हरिद्वार और ऋषिकेश में मुसलमान सिर्फ काम करने आ सकते हैं। इन दोनों शहरों में गैर हिंदुओं को अस्थायी पता बनाने की इजाजत नहीं थी। और बिल्कुल इसी मांग के साथ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग रखी गई, जिस पर उत्तराखंड सरकार कहती है कि इस मामले में हम गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं। गंगा महासभा के अध्यक्ष नितिन गौतम को सुनिए, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार को हिंदू क्षेत्र ही घोषित करना पड़ेगा। साफ साफ लफ्जों में कहे तो नितिन गौतम हरिद्वार को भारत का पहला हिंदू ओनली शहर घोषित करने की मांग कर रहे थे। आप सुन लीजिए इनकी मांगों को। कि हमारी सरकारें इस क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करें, इसको केवल और केवल हिंदुओं के लिए सुरक्षित करें, संरक्षित करें, ताकि हमारे जो धार्मिक आयोजन है, हमारे मेले हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे साधु संत हैं, वो इस क्षेत्र में सुरक्षित अपनी धार्मिक आयोजन कर सकें और इस हरिद्वार तीर्थ का गौरव और व्यवस्थाएं बढ़ सकें। तो आप सबके माध्यम से मैं सरकार से यही डिमांड करता हूं। तो सुना आपने दोस्तों, जो देश संविधान से चलता है उसे आज 100 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के साथ हुए एक अग्रीमेंट से चलाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये तो उसी हिंदू राष्ट्र का विजन हुआ जिसका सपना पीएम मोदी ने देखा है और जो अब सच होते नजर आ रहा है। शुरुआत एक शहर से करने को कहा जा रहा है। अब सवाल यही है, अगर हरिद्वार को हिंदू क्षेत्र घोषित किया गया तो वहां रहने वाले हजारों मुसलमान कहां जाएंगे? जो लोग वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, क्या वो अचानक पराये हो जाएंगे? क्या धर्म अब भारत के संविधान से ऊपर हो गया? क्या अब आस्था के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन किस शहर में रहेगा? इस मामले में जब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो हरिद्वार में सालों से रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। आप सुन लीजिए उनको भी। तो हमारा पूरा रुड़की, मैंगलोर, पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है। पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका
ऋषिकेश तक का और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है, जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के अस्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे। वहीं उत्तराखंड से मंगलौर के कांग्रेस से विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं के बैन का मुद्दा सिर्फ अंकिता भंडारी केस से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। इस मामले में बीजेपी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होने जा रहा है तो सरकार को इस बड़े फैसले को लेने से पहले सोचना चाहिए। हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है, जिसका मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया। कानून में जो लिखा है उसका पालन मैं करता रहा हूं, लेकिन पूरे हरिद्वार में ऐसा बैन लगाना व्यवहारिक नहीं है। अभी ये भी साफ नहीं है कि कौन सा इलाका प्रतिबंधित होगा। उन्होंने ज्वालापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्वालापुर में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इस मामले में सोच समझकर फैसला लेना होगा, ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, संविधान से हटकर अगर उत्तराखंड सरकार ये फैसला लेती है तो सवाल है सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो इसकी मंजूरी देगी? हजारों मुसलमान हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में रहते हैं। हर की पौड़ी में तो पहले से ही बैन था, जिसका पालन सालों से वहां रह रहे मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी मांग, जहां पूरे शहर को हिंदू क्षेत्र बनाने की मांग की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं हरिद्वार में 90% मुसलमान ही कावड़ बनाते हैं, और ऐसे ही मुसलमानों को अब निकालने की बात की जा रही है जो सालों से अपने हिंदू भाई के लिए कावड़ बनाते आए हैं। दोस्तों सोचे, अगर ऐसा होता है तो हजारों मुसलमानों की रोजी रोटी, घर बार सब दांव पर लग जाएगा। सालों से मेहनत करके कोई अपना घर खड़ा करता है और अचानक एक ऐसा नियम लाकर उसके उस आशियाने को तोड़ने को कहा जा रहा है। दोस्तों, आज कहा जा रहा है ये तो सिर्फ हरिद्वार है, कल कहा जाएगा ये तो सिर्फ बनारस है, परसों कहा जाएगा ये तो सिर्फ भारत है। अगर आप चाहते हैं देश के संविधान को भी बचाए रखना, तो भी आवाज उठाइए, ताकि इस नियम को लागू करने से पहले सरकार 100 बार सोचे। और इस देश को हम सिर्फ भारत बने देखना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं। अगर भाजपा ये सब अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने के लिए भी कर रही है, तो ध्यान रखिए, अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठाते रहनी है, ताकि उस बच्ची को भी इंसाफ मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।